मानसी, तुम आज फिर क्लास नहीं आई। योगा टीचर मेघना ने फ़ोन उठाते ही मानसी को डांटा। वो दरअसल आज मेरी मौसी सास के आने का प्रोग्राम बन गया अचानक से, तो मैं नाश्ता वगैरह बनाने में लगी थी। मानसी ने यथासंभव मीठे स्वर में कहा। उसे पता था कि मेघना अभी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली थी। मेघना आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी। हर बार वो सिर्फ निकालने की धमकी देती थी, इस बार ग्रुप से बाहर निकालकर खबर दे रही है। सॉरी मेघना, वो मैं मानती हूँ कि मेरे साथ लगभग रोज़ कुछ ना कुछ लगा रहता है, पर तुम्हारी क्लास के बहाने थोड़ा बहुत फिर भी कर लेती हूँ। इसके बिना तो मैं अपने लिए टाइम निकालने का सोच भी नहीं सकती। मानसी ने सजल आंखों से मेघना से विनती की। मेघना ने थोड़ा शांति से समझाया इस बार। देखो मानसी, ये जीवन है, जब तक चलेगा जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। तुम कब तक यूँ अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करती रहोगी? आज जिनके लिए तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो, कल को वही लोग तुम्हारी शारीरिक बनावट और तकलीफ़ों का मजाक बनाएंगे। तब कोई नहीं कहेगा कि ये हमारे काम में उलझने की वजह से अपना ध्यान नहीं रख पाती है। मेघना की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कल यही तो हुआ था उसके साथ। मौसी जी ने आते ही टोक दिया था। दीदी, आप तो कह रही थी कि मानसी ने योगा क्लास ज्वाइन की है, पर मुझे तो ये पहले से ज़्यादा मोटी लग रही है। तब मम्मी जी ने कितनी बुरी तरह उसकी टांग खींची थी। हाँ बहन, ज्वाइन तो योगा ही किया है, पर शायद घटाने की जगह बढ़ाने वाला कर लिया है। हंसी के उस फव्वारे के बीच वो खुद को ठगासा महसूस कर रही थी। मेघना ने कितनी सही बात कही। आपको कैसे पता ये सब? उसने प्रत्यक्ष से पूछ ही लिया। क्योंकि तुम सबकी ऑनलाइन योगा टीचर से पहले मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं भी उस दौर से निकल कर आई हूँ जब मेरा वज़न मेरी मजाक का कारण होता था। फिर मैंने कुछ सख्त कदम उठाए, ना कहना सीखा, जिम्मेदारियों को भी और फालतू के कामों को भी। कहीं जाना होता था तो अपनी योगा क्लास के बाद का टाइम रखती थी, और किसी के आने की खबर मिलने पर अपना योगा का टाइम एडजस्ट कर लेती थी। फिर सारा काम घर में करने के बजाय कुछ सामान बाजार का भी मंगाना शुरू किया। घर के सभी लोगों से भी जबरन काम में मदद ली। शुरू में सबको आफत आई, पर धीरे धीरे सब आदी हो गए। मेघना की बातों ने मानसी को सोचने का अलग नज़रिया दिया। अगले दिन से मानसी ने भी अपनी प्राथमिकताएं तय की और योगा क्लास में नियमित जाने लगी। एक हफ्ते बाद मेघना ने मानसी को छेड़ा। अरे मानसी, तुम आज फिर क्लास में आ गई? क्या तुम्हारे मेहमान घर का रास्ता भूल गए हैं या जिम्मेदारियां छुट्टी पर चली गई हैं? मानसी पद्मासन में बैठते हुए बोली। जिम्मेदारियां और मेहमान इंतजार कर सकते हैं मेघना, सेहत नहीं। मानसी की आवाज़ से छलक रहा आत्मविश्वास ये जता रहा था कि उसने भी जिम्मेदारियों के बीच से अपने लिए समय निकालना सीख लिया है। फ्रेंड्स, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अपने लिए भी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिम्मेदारियों से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हीं सभी के बीच में हमें बहुत ही प्यार से अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने आप को भी पैम्पर करना है। आपको मेरा सुझाव अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।